अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि टॉपिक से हटकर एक वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसा इसलिए कि कुछ मैसेज मैंने कई दिन पहले भी देखे थे और आज भी आ गए, तो मुझे लगा कि यह ख़बर आप तक पहुँचनी ज़रूरी है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आजकल देख रहे हैं कि हमारे भारत का हाल क्या है। हमारे भारत की एक रियासत है जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो वीडियोज़ हम तक पहुंचती हैं, उन वीडियोज़ को देखकर बहुत तकलीफ़ होती है। कहा जाता है कि वहाँ किसी भी मुसलमानों को दुकान लगाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें अपने मोहल्ले में भी नहीं रखा जाता, मोहल्ले से भी बाहर कर दिया जा रहा है। उनके सामान को कोई ख़रीद नहीं रहे हैं। मान लिया अगर कोई सर पे रख के रेहड़ी वाला कोई हो, वो कोई सामान बेच रहा है, तो ये साफ कहा जा रहा है कि मुसलमानों के हाथ का कोई भी सामान नहीं ख़रीदना है। नतीजा ये हो रहा है कि वो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और वहाँ से वो लोग हिजरत कर रहे हैं। हमारे मुल्क भारत में हो सकता है आने वाले दौर में यही हो। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जो काम की बातें हैं वो मैं आप तक रख रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का पैगाम मसूल हुआ है, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है कि ये ख़बर एक आम मुसलमानों तक जाना ज़रूरी है। वो ख़बर क्या है? वो ख़बर ये है कि आने वाले दौर में आपसे कुछ कागज़ात मांगे जाएंगे। आपको याद होगा कि इलेक्शन का ज़माना था 2019 का। उस वक्त एनआरसी का चर्चा बहुत ज़्यादा हुआ और ये एक ऐसा मुद्दा बना जिसकी वजह से एक पार्टी को जीत मिली। इस बार भी ऐसा हो सकता है कि जब इलेक्शन का वक्त आए, इंतखाब का वक्त आए, तो उनके पास बस एक ही मुद्दा बचे और वो मुद्दा यही हो कि यहाँ से मुसलमानों को किसी तरह से अलग किया जाए। मुझे अफ़सोस होता है कि मैं अपने बाद वाली नस्लों को जो कुछ देकर जाऊँगा उसमें सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। बहरहाल अभी जो आपसे कहना है वो यही है कि हमारे पास कागज़ात बहरहाल ज़रूरी है। हर तरह के कागज़ात होनी चाहिए। जैसे आधार कार्ड है, बहुत अच्छी बात है। आधार कार्ड हर इंसान के पास ज़रूरी है। आधार कार्ड आप रखें। ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके बाद ज़मीन के कागज़ात हैं, उसके बाद आवासीय सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, वो भी आपके पास होना चाहिए। आपने अगर तालीम हासिल की हो तो उसकी भी बहुत सारी असनाद आपके पास होंगे, वो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि आपके पास दो कागज़ात बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप अभी उन दोनों पर तवज्जो देंगे तो आने वाले दौर में बड़ी मुश्किल, बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। पहला ये है कि अभी हमारी रियासत बिहार में वोटर लिस्ट का काम चल रहा है। इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे कागज़ात जमा करने हैं, लेकिन हम लोग बेदार नहीं हैं। देखिए, ये बहुत कड़वी बात है, मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम कौम सोई हुई है। वोटर लिस्ट के लिए जिन कागज़ात का डिमांड किया गया है, हमने नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि बीएलओ को जो कुछ मिला, बीएलओ ने अपना काम कर दिया। उनकी क्या गलती है? उनको तो हम जो देंगे वही लेंगे। तो आपको पढ़ना चाहिए था। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप इसे अच्छे ढंग से पढ़ लें और पढ़ने के बाद जो कागज़ात ज़रूरी हैं वो ज़रूर दें, ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाया ना जाए। अगर नाम किसी वजह से भी वोटर लिस्ट से हट जाता है तो आने वाले दौर में कैसी परेशानी हो सकती है, ये आप तसव्वुर नहीं कर सकते और ना मैं बता सकता हूँ। तो यहाँ एक बात यह है कि अभी वक्त है 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आप लोग देख लें कि आपने कौन कौन से कागज़ात दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कागज़ छूट गया हो और कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी का नाम छूट गया हो। तो आप चेक कर सकते हैं। चेक करने से सब कुछ पता चल जाएगा। इसके लिए आप अपने बीएलओ
जो यहाँ के बीएलओ हैं उनसे राब्ता करें और उनसे पूछें कि आपका नाम वहाँ शामिल हुआ कि नहीं हुआ, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा हुए, या किसी का नाम आपके ख़ानदान में छूटा तो नहीं, या बीएलओ से पता कर सकते हैं। मैं फिर यही कहूँगा कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स कम हो रहा है तो आप किसी तरह की सुस्ती न करें, वो डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं, क्योंकि आने वाले दौर में वोटर आईडी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि यही तो शुरुआत है। और यहाँ आपने कमी दिखाई, फिर इसका खामियाजा आगे भुगतना पड़ेगा। तो एक तो ये हुआ, और दूसरा एक और पेपर है जो बहुत ज़रूरी है। अभी आप बहुत आसानी के साथ इसे बना सकते हैं, बहुत आसान है बनाना, बहुत आसान। आप किसी साइबर कैफ़े के पास जाएं, उनसे कहें, जो कुछ ऑनलाइन फॉर्म होता है आप बताते रहें, वो फॉर्म भर देंगे। 200 रुपये लगेगा अभी आपको बनाने में, और आसानी के साथ बन जाएगा। लेकिन जब ऐन मौके पर आप बनाना चाहेंगे फिर वो नहीं बनेगा, क्योंकि उस वक्त एक भीड़ जमा होगी। वो कागज़ क्या है? वो कागज़ है बर्थ सर्टिफिकेट। जी हाँ, आज आपको मेरी बात शायद अच्छी ना भी लग रही हो, लेकिन आने वाले दौर में ये सर्टिफिकेट कितना ज़रूरी है ये मैं नहीं कह सकता। मैंने आज एक शख्स से कहा, एक जगह मिलकर मैं आया हूँ, मैंने उन्हें एक ही मिसाल दिया था कि मैं जब ट्रेन की टिकट लेता हूँ तो अक्सर ऐसा होता है कि टीटी आकर चेक नहीं करता है। तो वो टिकट मैं इसलिए नहीं लेता कि टीटी आकर चेक करे, मैं टिकट इसलिए लेता हूँ ताकि सुकून से रह सकूँ। अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बना भी लें, मान लिया आपको ज़रूरत ना पड़ी, क्या नुकसान हो जाएगा आपका? लेकिन अगर आपने बना लिया और कहीं ज़रूरत पड़ गई, उस वक्त सोचिए, उस वक्त आप मतलब कितने खुश होंगे, आपको लगे कि एक बहुत बड़ा काम हो चुका है। और अगर आपने बना लिया, देखिए बर्थ सर्टिफिकेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब बूढ़ों का भी बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जवान का भी बना सकते हैं। इसके लिए जो जानकार हैं आपके आसपास, उनसे रब्ता करें और कहें कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। मैं यहाँ कुछ स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं क्यों ज़रूरी है। और बहुत सारे चैनल बेदार करने पे लगे हुए हैं, कर भी रहे हैं। मेरा कहना यही है कि अगर काम नहीं आया फिर क्या परेशानी है आपको? ये कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई चीज़ गिरवी रख के ये काम किया है जिसका बाद में नुकसान उठाना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये काम आप अभी कर लें। फिर से मैं कह रहा हूँ, क्या क्या इलेक्शन यानी वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना लाजमी है, बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप के पास आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है यानी आवासीय प्रमाण पत्र, और भी ड्राइविंग लाइसेंस है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कोशिश करें कि कुछ छूटे नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें। और हाँ, स्पेलिंग का ख़ास तौर से ख्याल रखें कि ऐसा ना हो कि एक में स्पेलिंग कुछ और हो, दूसरे में स्पेलिंग कुछ और हो। मैं सीधे सीधे यही कह रहा हूँ कि स्पेलिंग अगर मिस होगी फिर आगे परेशानी होगी। और अगर आप कमेंट में ये सवाल करेंगे कि मेरा एक जगह नाम अलग है, एक जगह नाम अलग है, मैं क्या करूँ, तो जवाब अभी सुन लीजिए कि अगर आपका नाम किसी एक डॉक्यूमेंट्स में दूसरा है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स में वही नाम है लेकिन एक लेटर इधर से उधर हो गया है, तो ये भी परेशानी की वजह बन सकता है। इसलिए होशियारी ज़रूरी है। देखिए, एक वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन आप लोग के ऐसे ऐसे कमेंट्स मिले, जिन कमेंट्स को पढ़कर मैंने उसको प्राइवेट कर दिया। मतलब इतना अजीब कमेंट्स आया, हौसला टूट गया मेरा, और मैंने सोचा कि नहीं, मैं वीडियो ही नहीं बनाऊंगा। मैंने जो कुछ कहा था उसमें बात बिल्कुल सही हो रही है। आज फ़िलिस्तीन में यानी गज़ा में 125 लोगों की मौत हो गई, और 125 लोगों की मौत में 85 सिर्फ बच्चे हैं, जिन बच्चों ने दुनिया देखी भी नहीं है। बात तो मेरी सही होगी, लेकिन कब? जब आप कमेंट को अपने गलत गलत अंदाज से उसको भर देंगे, तब हो सकता है यहाँ भी आप गलत कहें, लेकिन मेरी बात जो है ना वो बिल्कुल सही है।
ये आपको पता तब चलेगा जब वक्त आएगा। और उस वक्त अगर आपने मतलब इस वक्त अगर आपने इस पर तवज्जो न दिया, फिर उस वक्त आपको कहना पड़ेगा कि काश मैं ये छोटा सा काम कर लेता। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।